हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 10। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव, ये इसका थर्ड पार्ट है। लास्ट के 2 पार्ट आपको चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क विथ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्स, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है 800, प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज। एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होता है, तो जो लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों वो हो जाता है λ/4। ठीक है, ऐसे ही 3 λ/4, उसके आगे आएगा 5 λ/4। ठीक है ना। By water surface, successive resonance observed at the length of 9.75, 31.25 and 52.75 स्पीड ऑफ साउंड वेव पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए λ/4 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे L1, फर्स्ट लेंथ जो है हमारी क्या है λ/4। ठीक है, अच्छा सेकेंड रेजोनेंस लेंथ क्या हो जाएगी 3 λ/4। ठीक है, ओके। तो रेजोनेंस का जो फ्रीक्वेंसी है बीच में वो कितना आएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करो, 3 λ/4 माइनस λ/4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस λ/4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 λ/4, इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा बच्चों λ/2। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ कितनी आई फाइनली, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, देखो ज़रा L2 माइनस L1। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो λ/2 था यहाँ पर। ठीक है ना, अब स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 2, L2 माइनस L1 और इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है क्वेश्चन में 800। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है क्वेश्चन में देखो 800 दिया है। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करते हैं। L2 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना है 31.25 और L1 का कितना है 9.75, तो वैल्यू पुट करेंगे 31.25 माइनस 9.75, ठीक है, इंटू 800। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 21.50 इंटू 800। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है आप। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हुआ 344 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया देखो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2022 में। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। If the initial tension on a stretched string is doubled, then the ratio of the initial and final speed of a transverse wave along the string। ठीक है, ओके। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड का रेशो पूछ रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है √T/m, टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। इनिशियल और फाइनल का रेशो पूछ रहा है, तो V1/V2 कर दो, डिवाइड कर देते हैं। टेंशन उसने क्या बोला डबल हो जाता है, तो T/m डिवाइडेड बाय टेंशन डबल हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों 2T/m, मास पर यूनिट लेंथ। m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, बचेगा क्या √1/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करो, 1 का अंडर रूट होता है 1 और 2 का अंडर रूट होता है 2। ठीक है, तो 1/√1
√2। तो V1 अपॉन V2 का वैल्यू कितना आया 1/√2। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। The length of a string of a musical instrument is 90 centimeter and has a fundamental frequency of 120 hertz. Where should it be the press to produce fundamental frequency 180 hertz? तो भैया दो चीज़ें दी हैं क्वेश्चन में, एक तो फ्रीक्वेंसी दिया है और एक लेंथ दिया है। तो इनका जो रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू बच्चों L2 अपॉन L1। वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहली है 120, क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये 120 और ये 180, ठीक है ना। 120 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू, ठीक है ना, L2 हमें निकालना है और L1 का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है, यहाँ पर 90 रख देते हैं, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करना है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अच्छा 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। इसको ज़रा उधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू L2/30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो, 2 इंटू 30 कितना होता है 60। तो L2 इज इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप एंड क्लोज्ड पाइप। तो भैया ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/2L और क्लोज्ड पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L, ठीक है ना। V/2L ओपन की और क्लोज की V/4L। फ्रीक्वेंसी का रेशो ही तो पूछा है, F1 अपॉन F2, ठीक है। V से V कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आ जाएगा 2:1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।